हाँ, आज जो बात मेरा है आप लोगों से, जो मैं जितना समय तक बातें करूँगा इस मोबाइल के माध्यम से, इस यूट्यूब के माध्यम से या फेसबुक के माध्यम से, या मानिए कि इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से, तो देखिए इसका टॉपिक बच्चों को मोबाइल गेम के बुरी लत से कैसे छुटकारा दिलाएं। ठीक है, ये हम कई बच्चों और कई गार्जियनों के मुंह से सुन चुके हैं कि क्या किया जाए। ऐसे ही कोरोना टाइम है, ये तो आते जाते रहते हैं, लेकिन स्कूल बंद है, कोचिंग बंद है, या कहीं कोचिंग खुले भी हुए हैं, तो लेकिन बच्चे घर में बैठकर ना कई तरह की बातें, माने गेम खेलना ग्रुप में, मोहल्ला में, घर में, माने और कुछ नहीं, गेम गेम गेम, खाना और गेम। तो बच्चों को इस तरह की जो आदतें पड़ गई है, इससे माता पिता काफ़ी चिंतित है। तो देखिए हम लोग के गार्जियन भी दो तीन तरह के होते हैं। एक तो गार्जियन की चलो कुछ कर रहे हैं, ठीक है। एक गार्जियन जिसमें कि मम्मी केयर कर रही है कि भाई मेरा बेटा का समय बर्बाद हो रहा है, सबका नॉलेज नहीं है। आइए कैसे माता पिता होते हैं जिसमें पेरेंट्स, माता भी पिता भी, दोनों के दोनों बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं। चलिए इसको देखा जाए, थोड़ा सा पीछे चला जाए। देखिए 90 के दशक से मैं बताने जा रहा हूं आप लोगों को कि 90 के दशक से जब तकनीक की दुनिया में हम लोग का, ठीक है, केबल का जब आविष्कार हुआ, तो क्या देखा गया कि घरों घरों में टीवी प्राय प्राय लोगों के आसपास आने लगी। और उसमें भी क्या था कि उस समय 1000 घरों में, ग्रामीण क्षेत्र का मैं बात बता रहा हूँ, 1000 घरों में 5 आदमी के, माने 5 घरों में टीवी थी। जिस समय महाभारत का सीरियल चलता था 90-92 का, लोग 2-2 किलोमीटर 3-3 किलोमीटर साइकिल से जा करके और वहाँ महाभारत देखते थे, बाजार फाँका हो जाता था। उस समय की मैं बात बता रहा हूँ। उसी समय से ये तकनीक हम लोग को जीवन में आई और ये तकनीक के पीछे हम लोग भी भागे, क्योंकि इससे हम लोग को इंटरटेनमेंट होने लगा, मनोरंजन होने लगा। ठीक है, अब क्या है कि 90 के दशक के बाद देखा गया कि माता पिता अपने बच्चे को अधिक से अधिक देर तक टीवी देखने के लिए मना करते थे। क्यों? क्योंकि वो बोलते थे कि ज़्यादा टीवी मत देखो, आँख खराब हो जाएगा बाबू, थोड़ा सा देख लो बस, उसके बाद हट जाओ। ठीक है, लेकिन वो खुद देखते थे तो ठीक है, माता पिता तो देखेंगे ही। अब बच्चे माता पिता के बराबरी थोड़ी करेंगे क्या, उनको तो अपना भविष्य बनाना है। अभी भी हम लोग का देश में देखा गया है, अभी आज के समय में बता रहा हूं कि लगभग 4% लोग, ठीक, या ऐसे कहिए कि इसको हटाकर ऐसे बताइए, कहिए कि लगभग 4 घंटे औसतन लोग आज भी टीवी की तकनीक से जुड़े रहते हैं, यानी सीरियल देखते रहते हैं। एक तो समय ऐसा था कि सास भी, कभी बहू थी, अजीब अजीब सा सीरियल चलता था कुछ दिन पहले, तो उस समय तो बस महिलाएं एकदम खाना पीना बनाना छोड़ करके भी बैठ जाती थी। यानी पति को तो एक भी हेडेक होता था कि भाई ऑफिस से चलते हैं तो पता नहीं बीवी हमारी सीरियल के पीछे अभी खाना भी नहीं बनाई होगी, शायद हमें भी कुछ खाना बनाना पड़े। ठीक है, तो ये बात हुआ। अब आइए कुछ आगे देखा जाए। भारतीय संस्कृति का हम लोग का जो जिंदगी है ना, जीवन है ना, ये हम लोग का एक पद्धति जो है ना, अलग पद्धति है। इसमें हम लोग का होता क्या है कि इस पद्धति में स्थानीय मेला लगता है, कठपुतलियों की डांस होती है, रामलीला होती है। ठीक है, उसके बाद से लोक संगीत होता है, जिसको लोग फोक सिंगर बोलते हैं, ये होती है। शादी ब्याह की समारोह में मिलन जुलन होता है। तो ये सब हम लोग की एक संस्कृति होती है जहाँ पर लोगों का समय कुछ समय के लिए व्यतीत होता है और इस समय में बच्चे भी उनके साथ व्यतीत करते हैं। लेकिन अब एक बात देखिए कि खुद माता पिता, पेरेंट्स आते समय, माने अब इस समय में आने वाले युग में जो आ रहा है हम लोग सामने है, हुआ क्या है कि हम लोग खुद मोबाइल के इस बने 7 इंच के इस मोबाइल स्क्रीन के साथ हम लोग जुड़ते गए हैं। खुद हम लोगों का देखा देखी हमारे बच्चे भी इससे जुड़ते गए और हम लोगों ने ही बच्चों में ये आदत डाला। ठीक है, तो उस समय स्कूल थोड़ा सा चलता था तो कम बेस चलता था, लेकिन अब क्या देखा गया कि अब तो बच्चे एकदम घर पर बैठे हुए हैं, ऑनलाइन क्लासेस हो रही है, ऑनलाइन एग्जाम्स हो रहा है, कोई टेंशन नहीं है। अब है कि बच्चों को इस आदत से छुड़ाया जाए तो कैसे छुड़ाया जाए। तो देखिए, यदि आपका बच्चा सामान्य गेम की तरह यदि इसे खेलता है, क्या चीज़ को, मोबाइल में गेम खेलता है, तो यह कोई लत नहीं कहलाएगी। ठीक है, और यदि बच्चे को पबजी या फ्री फायर या COD, जिसका आजकल नाम है कॉल ऑफ ड्यूटी,
इन सभी से बच्चों को यदि आदत लग गई है, लत लग गई है, तो उसे आपको सीधे खेलने से इनकार करने की बजाय उसे अलग उसका विकल्प ढूंढना होगा। क्यों? देखिए, यदि किसी को आदत पड़ गई हो किसी चीज़ की और उसे आप अचानक बोलिएगा कि छोड़ दो, तो छोड़ेगा? मान लीजिए कि किसी का आदत है कि दिन भर में वो 16 को सिगरेटें पी जाता हो और उसे बोलिए कि एक दिन के लिए तुम छोड़ दो, क्या छोड़ेगा? छोड़ेगा। धीरे धीरे दो चार पीस कम करेगा। तो उसी प्रकार से आप अपने बच्चों को एक विकल्प ढूंढिए। मैं बता रहा हूँ विकल्प। आप अपने बच्चों को शतरंज, फुटबॉल, क्रिकेट, टेनिस, बैडमिंटन या मोहल्ले के अच्छे बच्चों के साथ में बगल के मैदान में, फील्ड में खेलने के लिए भेजिए। नेचुरल गेम को बोलिए खेले, ठीक है? और थोड़ा थोड़ा करके, ये नहीं कि अचानक ही मत छुड़वाइए। क्योंकि देखिए, ये होता क्या है ना कि माइंड हम लोग का जो होता है ना कि एक सेटअप हो जाता है। तो इसी प्रकार से बच्चे एक तरह से सेटअप हो गए हैं गेम की तरफ, तो इनको थोड़ी थोड़ी समय के लिए बाहर इन गेमों पर ध्यान दिलिए और ये गेम में थोड़ी थोड़ी कटौती करने को बोलिए। ऐसे क्या होगा कि इनकी ये आदतें छूटेगी, अन्यथा अचानक नहीं छूटेगी। और ये आदतें छुड़ाइए, क्योंकि यदि ये आदतें नहीं छुड़ाइएगा तो पूरा का पूरा इन लोगों का जो ब्रेन का जो एक्सप्रेशन है ना, एक्सप्रेशन पूरा गेम की तरफ जाएगा। तो ब्रेन का जो पावर है, कौन सा पावर? मेमोरी पावर, जिसको उसको भविष्य में काम है, कम पड़ जाएगा। एक मैं और बात आप लोग को बताना चाह रहा हूं कि इसमें एक और समस्या है कि आंखों की रोशनी भी तो खराब हो रही है। सोचिए, बच्चे जल्दी से उनका आंख खराब हो जाएगा तो क्या उनका भविष्य होगा? उसके बाद से आप बच्चों का दिमाग का मेमोरी पावर मैंने बता दिया आगे कि खराब हो रहा है। अब क्या है कि मोबाइल गेम से आपके माइंड का जो है ना वर्क फंक्शन स्लो हो जा रहा है, ठीक? तो ये तमाम बातें बच्चों के ऊपर इफेक्ट डालेगी, तो आप एक अलग खर्च में पड़ जाएंगे, एक समस्या में पड़ जाएंगे, ठीक है? तो मैंने जो बताया आइडिया ऐसे कीजिए। देखिए, एक और बात मैं बता रहा हूँ, ये जो लत लगी है ना, ये बहुत डेंजर लत है। अमेरिका में तो यहाँ तक समस्या है कि वहाँ कोर्ट का आदेश है, स्कूल से भी आदेश मिलता है कि बच्चा को यदि पनिशमेंट देना हो तो 2 घंटा उसका मोबाइल छीन लीजिए। सोचिए वहाँ क्या कंडीशन है, पश्चिमी सभ्यता में, यूरोप में क्या कंडीशन है बच्चों का। उसी तरफ हमारे बच्चे भी मूव कर रहे हैं, जो कि हमारे आने के लिए बहुत खतरा है। इसीलिए मैं अब आप लोग को ये आइडिया बता चुका हूँ और धन्यवाद, जो कि आप लोगों का मैंने कीमती समय लेकर के आप लोगों को कुछ बताया। इसके लिए आप लोग मेरे धन्यवाद के पात्र हैं। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।